देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग जो रहते हैं बंटवारा करवाने के लिए तहसीलदार के वहां जाते हैं और तहसीलदार के वहां पर बंटवारा का प्रकरण लगाने के बाद में उस प्रकरण को तहसीलदार के द्वारा किसी कारणवश खारिज कर दिया जाता है। अगर उस प्रकरण को तहसीलदार ने खारिज कर दिया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं और अपनी जमीन का बंटवारा आप कैसे करवा सकते हैं, ये सब कुछ प्रक्रिया आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आज का जो विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तहसीलदार, ठीक है, बंटवारा खारिज कर दे तो यह काम करे। अब कौन सा काम है, उस काम को आगे हम समझने वाले हैं। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे, ये ग्राफ जो आप यहां पर देख रहे हैं, इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह व्यक्ति है, ठीक है, यह व्यक्ति जो है यह आवेदक है। क्या है यह आवेदक है, यह अपनी जमीन का बंटवारा चाहता है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है और इस खेत का बंटवारा जो है ये व्यक्ति चाहता है। अब ये खेत जो है यह इस ए नाम के व्यक्ति के नाम पर है और इस बी नाम के व्यक्ति के नाम पर है, ठीक है। अब यह व्यक्ति जो है ये क्या करता है, तहसीलदार के यहाँ पर आवेदन लगाता है, ठीक है। कौन सी धारा के अंतर्गत, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन लगाता है। अब जब वहां आवेदन लग जाता है और उसके बाद में वहां पर इस बी की भी उपस्थिति हो जाती है, ठीक है, इस बी की भी वहां पर उपस्थिति हो जाती है और इसकी उपस्थिति होने के बाद में यह कोई आपत्ति लगाता है वहां पर, कहां पर, तहसीलदार के यहां पर आपत्ति लगाता है और उस आपत्ति के कारण जो है इस व्यक्ति के द्वारा जो आवेदन पेश किया है यहां पर, वह आवेदन खारिज हो जाता है। क्या होता है, वह आवेदन खारिज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है, यह पीड़ित पक्ष जो है, यह क्या कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में यह पीड़ित पक्ष जो है, यह व्यक्ति जो है यह क्या कर सकता है, एसडीओ के यहां पर, कहां पर, एसडीओ के यहां पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत, कौन सी, 44 के तहत जो है, ठीक है, 44 के तहत जो है अपील दाखिल कर सकता है। कहां पर, एसडीओ के यहां पर अपील पेश कर सकता है। अपील में क्या होगा कि अपील में इस व्यक्ति को रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा, किसको, जो अनावेदक रहा था वहां पर, कहां पर, तहसीलदार के समक्ष यहां पर अनावेदक रहा था, उस व्यक्ति को रेस्पोंडेंट बनाना पड़ेगा। किसको, इसके द्वारा इस व्यक्ति को रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा। इसको भी एसडीओ के द्वारा नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद में यह व्यक्ति जो है यह यहां पर उपस्थित होगा, ठीक है। अब 44 की अपील जो है, 44 के अंतर्गत अपील जो है ये आप कब पेश कर सकते हैं और इसके लिए लिमिटेशन क्या है और आपको कौन कौन से दस्तावेज उसके साथ में लगाने पड़ेंगे, इस बात को भी हम समझ ही लेते हैं, ठीक है। तो जब आप तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील पेश करते हैं धारा 44 में, ठीक है, 44 में 44 में जब आप अपील पेश करते हैं, ठीक है, तो इस अपील के साथ में जो तहसीलदार ने आदेश पारित किया है उस आदेश की प्रमाणित कॉपी आपको निकाल कर लगानी पड़ेगी, ठीक है। उस अपील के साथ में जो एसडीओ के यहां पर पेश होगी उसके साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रमाणित कॉपी, किसकी, तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जो है आपको यहां पर लगानी पड़ेगी एसडीओ के यहां पर, ठीक है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे तहसीलदार ने कोई आदेश पारित किया है तो आदेश पारित होने से 45 दिन के भीतर, ठीक है, कैसे, जैसे मान लेते हैं कि कोई आदेश जो है 1/1/2026 को एसडीओ ने पारित, तहसीलदार ने पारित किया। कौन सी तारीख को, 1/1/2026 को जो है किसने, तहसीलदार ने पारित किया है और बंटवारा खारिज कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में 1/1/2026 से 1/2/2026, ठीक है, और 15 दिन और उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको 45 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर जो आदेश की तारीख है उस आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर आपको एसडीओ के यहां पर अपील पेश करनी पड़ेगी। अपील में आप क्या लिख सकते हैं, जो भी आपके आधार है, जिस आधार पर आप मानते हैं कि इन आधारों पर जो है मेरा बंटवारा जो है तहसीलदार को करना चाहिए था, कैसे कि मैं उसका सहकृषक हूं, इस जमीन का मैं सहकृषक हूं, मैंने जो हिस्सा मांगा है वो मेरे हिस्से अनुसार मांगा है, ठीक है, जितनी जमीन का मैं स्वामी हूं उतने अनुसार ही मैंने इसमें हिस्सा मांगा है और तहसीलदार साहब ने जो है आदेश मेरा जो है मेरे पक्ष में आदेश न करते हुए मेरा बंटवारा खारिज कर दिया है। इस प्रकार के अन्य आधार जो रहते हैं वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। कई बार तहसीलदार क्या रहता है कि बिना किसी कारण के भी आपका जो है प्रकरण खारिज कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उन सभी बातों को आपको लिखना है कि तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है, जो विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वो विधि और विधान के विपरीत है,
या जो भी उसमें कमियां रही है या इन कारणों से उन्होंने खारिज कर दिया जो कि कारण गलत है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप क्या कर सकते हैं, एसडीओ के यहाँ पर आपकी अपील जो है पेश कर सकते हैं। जब अपील आप यहाँ पर पेश करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, इस अनावेदक को, जो यहाँ अनावेदक रहा था, जो रेस्पोंडेंट है, इसको भी नोटिस जारी होगा, इसको भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, दोनों की यहाँ पर बहस होगी। ठीक है, कहाँ पर, एसडीओ के यहाँ पर दोनों की बहस होगी और उसके बाद में एसडीओ साहब जो है क्या कर सकते हैं, अगर इनको लगता है कि तहसीलदार ने जो है आदेश पारित किया था वह गलत पारित किया है, अर्थात गलत तरीके से उस प्रकरण को खारिज कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकरण में जो सारे फैक्ट आए हैं और जो कागज लगे हैं और जो कार्रवाई हुई है उसके हिसाब से अगर एसडीओ साहब चाहे तो ये क्या कर सकते हैं, इस जमीन का बंटवारा किए जाने के लिए स्वयं भी आदेश पारित कर सकते हैं। या अगर उसमें कोई कमी रही है, जैसे कि इस प्रकरण में जो है इस व्यक्ति ने क्या किया, तहसीलदार साहब के यहाँ क्या किया कि 7/11 की एप्लीकेशन दे दी, 7/11 सीपीसी की एप्लीकेशन दे दी। ठीक है, सीपीसी की एप्लीकेशन दी कि प्रचलन योग्य नहीं, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का प्रकरण जो है तहसीलदार साहब ने खारिज कर दिया, तो ऐसी स्थिति में एसडीओ साहब क्या करेंगे, उस प्रकरण को यहाँ पर रिमांड कर देंगे, वापस से भेज देंगे कि इसमें जो है इस प्रकरण का विचारणा आप करें और गुण दोषों के आधार पर इसका निराकरण करें। तो इस प्रकार से जो है अगर तहसीलदार जो है बंटवारा खारिज कर देता है तो ऐसी स्थिति में आपको उसकी अपील करनी चाहिए और अपील जो है आपको 45 दिन के अंदर करनी चाहिए। अगर 45 दिन के अंदर आप अपील पेश नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी पेश कर सकते हैं और उस आवेदन पत्र के अंतर्गत आप अंदर जो है आपको जो पर्याप्त कारण जो है वे पर्याप्त कारण आपको बताने पड़ेंगे कि इन कारणों से आप 45 दिन के अंदर जो है अपील पेश नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगर कोई बंटवारा जो है आपका खारिज हो जाता है तहसीलदार के वहां पर, तो आप इस प्रकार से एसडीओ के वहां पर अपील पेश कर आप अपना बंटवारा करवा सकते हैं। तो दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।